आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे के सारे एमसीक्यू वाले होने वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो भी छात्र हमारे हिंदी काव्य की परीक्षा 2023 और 24 के सेशन में देने वाले हैं या फिर आने वाले दिनों में 25-26 में भी देने वाले हैं, तब भी आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि भाई बिहारी द्वारा रचित कृति का नाम है। तो बिहारी जी के बारे में आप सभी को मालूम नहीं हो, मैं आपको बता दूं, बिहारी लाल जी एक बहुत प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं हिंदी काव्य के। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित कृति कौन सी है इन ऑप्शनों में से? ठीक है, बिहारी सतसई है, या फिर बिहारी वैभव है, या फिर बिहारी रत्नाकर है, या फिर रसावर्ण है। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो बिहारी द्वारा जो रचित कृति है उसका नाम है बिहारी सतसई। बहुत ही इनकी प्रमुख और इनकी फेवरेट, ठीक है, रचना है, कृति है, जो कि बिहारी जी की है। ठीक है, बिहारी लाल जी की। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न भाई ये कि बिहारी लाल जी की जो ये बिहारी सतसई रचना है, इनमें किस प्रकार का काव्य है? मतलब कि जो इनकी रचना है बिहारी जी की, जिसका नाम बिहारी सतसई है, ठीक है, ये बिहारी लाल जी की रचना है, तो इसमें किस प्रकार का काव्य मिलता है? ठीक है, महाकाव्य है, या फिर चंपू काव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है, या फिर एकार्थ काव्य है। तो जो सही उत्तर होगा उसको आपको बताना रहता है। ठीक है, तो जो बिहारी सतसई है वो एक मुक्तक काव्य है। ध्यान देंगे, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा गया, पिछले साल भी ये प्रश्न आया था, तो इस बात को आप नोट करके रखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि भाई बिहारी के साहित्य में इनमें से कौन प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, यानी कि बिहारी जी के साहित्य में जो इनकी रचनाएं हैं या फिर इनका जो साहित्यिक जीवन था, इनमें कौन सी चीज़ है जो नहीं पाई जाती, कौन सी प्रवृत्ति थी? ये चमत्कार प्रदर्शन नहीं करते थे अपनी रचनाओं में, या फिर सौंदर्य का चित्रण नहीं करते, मतलब सुंदरता का वर्णन नहीं करते थे, सुंदरता नहीं दिखाते थे अपनी रचनाओं में, या फिर अलंकार वाली चीज़ें इनकी रचनाओं में नहीं थी, या फिर रहस्यवादी चीज़ें इनकी रचनाओं में नहीं थी। तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नहीं पाया जाता था रहस्यवादी प्रवृत्ति, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भाई कि बिहारी रत्नाकर के लेखक कौन है? ठीक है, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन है? एक, ठीक है, एक कृति है, एक रचना है, जिसके लेखक कौन है? ठीक है, तो बिहारी रत्नाकर के लेखक हैं, ध्यान देंगे आप सभी, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न भाई ये कि जो बिहारी लाल जी की रचना है जिसका नाम बिहारी सतसई है, ठीक है, ठीक है, तो इसका जो प्रमुख रस क्या है, मतलब इसमें कौन सा रस वर्णन किया गया, फिर कौन सा रस पाया जाता है बिहारी सतसई रचना में? वात्सल्य रस, या फिर वीर रस, या फिर श्रृंगार रस, या फिर भक्ति रस? तो बिहारी सतसई में जो प्रमुख रस है या फिर पाया जाता है, ठीक है, वो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है बिहारी सतसई रचना में। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, आएगा परीक्षा में, इस बार भी उम्मीद है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहारी सतसई इनमें से मतलब कि बिहारी सतसई की इनमें से भाषा क्या है? यानी कि बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सतसई, ठीक है, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा में है, उसकी कौन सी भाषा है? ठीक है भाई, इनकी रचना है, इनकी पुस्तक है, ठीक है, बिहारी जी की बिहारी सतसई, तो वो कौन सी भाषा में है भाई? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो वो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहारी सतसई में निम्नलिखित में से किसका अधिक प्रयोग हुआ है? ठीक है, जो बिहारी सतसई रचना है इसमें सबसे ज़्यादा किस शास्त्र का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र का, या नीति शास्त्र का, या राजनीतिक शास्त्र का, या फिर समाज शास्त्र का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया वो नीति शास्त्र किया गया है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला ऑप्शन है, मतलब कि अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर इनमें से किस ग्रंथ का प्रभाव है भाई? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ग्रंथ का इस पे प्रभाव है, ये किस ग्रंथ का इस पे अभाव है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन तीनों का प्रभाव है, मतलब कि गोवर्धन चार्याकृत आर्या सप्तशती का भी
इस पे प्रभाव है। अमरुकृत, अमरुक, ठीक है, शतक का भी इस पे प्रभाव है। हालकृत, गथा सप्तशती का भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि बिहारी की ससुराल कहाँ थी। थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन और उसका उत्तर भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बिहारी की ससुराल कहाँ थी, बिहारी जी की जो शादी हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो वो हुई थी मथुरा से, या ए नंबर सही हो जाएगा। मथुरा याद रखेंगे, बिहारी जी की ससुराल मथुरा में है, ठीक है। और बिहारी रीतकाल के किस काव्य धारा के कवि थे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न अक्सर ये पिछली बार, मतलब कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहारी लाल जी से जो क्वेश्चन आएंगे तो ये प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। तो बिहारी लाल जी जो हैं वो रीतकाल के कवि हैं, और रीतकाल में किस काव्य धारा के कवि हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। कौन से? रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी जी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि इनमें से बिहारी सतसई पर टीका नहीं लिखी है। ठीक है, कृष्ण कवि ने, जगन्नाथ रत्नाकर ने, या फिर सूरत मिश्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। इनमें से बिहारी सतसई पर टीका नहीं लिखी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शनों में। अगला प्रश्न प्रस्तुत है भाई कि इन ऑप्शनों में से बिहारी सतसई में नहीं मिलता है। कौन सा मतलब की चीज़ है जो बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सतसई इसमें नहीं मिलती है? लक्षण भी निरूपण है, या फिर भक्ति भावना है, या श्रृंगार रस वर्णन है, या फिर नीति कथन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, श्रृंगार है ही, नीति है ही, ठीक है, भक्ति भावना भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर न, ठीक है। लक्षण निरूपण नहीं मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई बहुत ही हाई लेवल का, इसको तो आपने ऐसे ही भी सुना होगा, ठीक है, हमेशा सुनते ही आ रहे हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ये कथन किसका है? मतलब कि बिहारी जी ने गागर में, मतलब कि गगरी उसमें सागर भर दिया, ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये पंक्ति जो है वो कही गई थी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, सही उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है कि घरा, ठीक है, घरा जवाई लो घटे खरो पूफ दिनमान में इनमें से है क्या है ये कथन? मतलब कि श्रृंगार का कथन है, भक्ति का कथन है, वैराग्य, या फिर नीति का। तो ये जो कथन है याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। इसमें है भक्ति कथन है, ठीक है। घरो जवाएं, ठीक है, लो घटयो खरे पूस दिनमान, ये भक्ति कथन है, बी नंबर सही उत्तर। अगला कि बिहारी जी के दीक्षा गुरु की, भाई दो गुरु होते हैं, एक तो शिक्षा जो एजुकेशन देता है, दूसरा होता है दीक्षा गुरु, ठीक है। तो शिक्षा के बाद आपको दीक्षा गुरु मिलता है, ठीक है। तो दीक्षा गुरु कौन थे? बिहारी जी के। तो याद रखेंगे नरहर हरिदास जी बिहारी जी के दीक्षा गुरु थे, ठीक। अगला प्रश्न था कि रीतकाल कि किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? तो सिंपल सा इसका उत्तर आपको लिख देना है कि रीतकाल को जो साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है वो घनानंद जी को कहा जाता है, डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के दरबार में रहते थे? मतलब कि कौन सा बादशाह था जिसके वो दरबार में या फिर उसके वहाँ रहते थे, ठीक है, महल में। तो वो और जो मतलब कि राजा था, बादशाह था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि घनानंद बादशाह के दरबार में किस पद पर कार्यरत है? मतलब उनकी पोस्टिंग किस पद पे थी, ठीक है। तो घनानंद जी जो बादशाह के दरबार में थे, उनकी जो जिस पद पे कार्यरत थे, ठीक है, उसका नाम है मीर मुंशी। आप लोग समझ गए होंगे मुंशी, मीर मुंशी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई घनानंद जी जो थे एक कवि थे प्रमुख, ठीक है, और आप सभी को मालूम कि हिंदी काव्य के बहुत बड़े प्रमुख कवि हैं, और इनकी जाति कौन थी? सिंपल सा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये थे, ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये थे वैश्य थे, कौन थे? वैश्य थे, डी नंबर सही उत्तर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत है भाई आप सभी की समस्त कि भाषा प्रवीण सुछंद फदा रहे सो घंजी के कवित्व बखाने, ठीक है। भाषा प्रवीण सुछंद फदा रहे सो घंजी के कवित्व बखाने, घनानंद की, ठीक है, किस ऐसी प्रशाफ्त किसने कही है? मतलब कि किसने कहा है बात घनानंद जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कई सारे, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा?
ब्रजनाथ ने दिया है। ठीक है। अगला कि घनानंद की काव्य भाषा क्या है या फिर काव्य भाषा है, तो सिंपल सी बात है, घनानंद जी की जो काव्य भाषा वो ब्रज भाषा है। घनानंद किस काल के कवि थे, तो इसको भी आपको जानना है। भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉमन है, सिंपल है। प्रश्न फंस जाता है कि भाई घनानंद जी किस काल के कवि थे, तो सिंपल सा उत्तर दे देना है, घनानंद जी रेत काल के कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि जो महान कवि घनानंद जी हैं, ठीक है, घनानंद के काव्य में कौन सा रस प्रधान है, मतलब कि मेन है। ठीक है। इनके काव्य रचनाओं में किस में इन्होंने कौन से रस को ज़्यादा उत्तम माना है, या फिर इनकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, तो आपको ऑप्शन देंगे। इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वियोग श्रृंगार। ठीक है। वियोग, ठीक है, वियोग मतलब किसी के बिछड़ने के बाद या फिर किसी के जाने के बाद, ठीक है, जो दुख होता है तो उसे वियोग यानी कि दुख ही कहते हैं। ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है, मतलब कि घनानंद जी जो हैं इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है। ठीक है। कविता सवैया का किया है, दोहा चौपाई का कहा है किया है, फिर रोला उल्लाला का किया है, या छप्पे कुंडलिया का किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्त सवैया। ठीक है। कवित्त सवैया। क्लियर। अगला प्रश्न है कि घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। हालांकि ये नहीं है कि अभी प्रेमी प्रेम, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका हैं। ठीक है। पहले भी थे, पहले भी ये सिस्टम था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले लिमिट में था। अब कलयुग चल रहा है तो ये अनलिमिटेड है। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। और घनानंद जी की प्रेमिका यानी कि लवर जो आजकल बोला जाता है का क्या नाम था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, याद रखेंगे, सुजान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, बाकी सारी हैं, तो इनमें से एक रचना है जो घनानंद जी की नहीं है। ठीक है। तो उस रचना का नाम है कीर्तिलता। बाकी इनकी ये सभी रचनाएं, सुजान हित, इश्कलता, सुजान विनोद, ये सभी घनानंद जी की रचना है, याद रखेंगे। और जो कीर्तिलता है ये नहीं है बस। क्लियर। अगला प्रश्न है कि घनानंद की रचनाएं किस काव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। मुक्तक काव्य के, खंड काव्य के, महाकाव्य के, चंपू काव्य के। तो घनानंद जी की जो अधिकतर रचनाएं हैं जिस काव्य के अंतर्गत आती हैं उसका नाम है मुक्तक काव्य, याद रखेंगे, ए नंबर सही उत्तर होगा। ठीक। अगला प्रश्न है भाई कि घनानंद के काव्य का प्रधान वर्ण्य विषय क्या है, तो वर्ण्य विषय जो है वो है विरह वर्णन। तो मैंने आपको पहले बता दिया, अभी आपने देखा था कौन सा इनके कृतियों में, रचनाओं में रस है, वो श्रृंगार रस है। ठीक है, सॉरी, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार है। तो इसलिए इनकी जो रचना है उसमें विरह यानी कि दुख का वर्णन किया गया है, किसी बिछड़ने का, किसी जाने, जो इंसान चला जाता है, बिछड़ जाता है, उस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इसलिए विरह मतलब दुख का, ठीक है, समस्या का सही उत्तर वही होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, विरह वर्णन। ठीक है। अगला है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि, तो सिंपल सी बात है, प्रेम की पीर का कवि जो है वो घनानंद जी को कहा जाता है, क्योंकि इनके पास प्रेमिका लबर भी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से या फिर इनमें से एक रचना घनानंद की नहीं है। ठीक है, बाकी सारी हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो एक नहीं है, उसका नाम है काव्य निर्णय। बाकी सब घनानंद जी की कृतियां हैं। इश्कलता, सुजान हित, ब्रजबिलास, याद रखेंगे। जैसे पूछ ले कि घनानंद जी की रचनाओं के नाम लिखिए, इश्कलता, सुजान हित, ब्रजबिलास, ये सब आप लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीर फनेही को लाए कलंक निराश है, कायर त्यागत पौने, यह काव्य पंक्ति है किस कवि की है। ठीक है। नीर फनेही को लाए कलंक निराश है कायर, ठीक है, कायर त्यागत प्राणे, तो ये जो है वो घनानंद जी की, सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, घनानंद जी की रीत काल के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे कि इनमें से घनानंद द्वारा लिखित रचना कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वो हो जाएगा रस केल बल्ली, ए नंबर। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लाग कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत, ये उक्त जो पंक्ति है वो किसकी है,
तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कवियों के, लेकिन इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। याद रखेंगे, प्रश्न फंसने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत है कि जयशंकर प्रसाद बनारस के किस प्रसिद्ध घराने से समृद्ध थे। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो कि बनारस, वाराणसी, ठीक है कि किस प्रसिद्ध, मतलब किस प्रसिद्ध जो फेमस घर था वहाँ के हैं। ठीक है, तो मंगनी साहू परिवार के हैं या फिर उनसे संबंध है घराने से, या सुथनी साहू, रमनी साहू, सुंघनी साहू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे, सुंघनी साहू। ठीक है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? तो सिंपल सा उत्तर है, आप सभी जानते भी होंगे, आप लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़े भी होंगे। देवी प्रसाद साहू जी इनके पिता का नाम है, जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद पहले किस उपनाम से रचनाएं करते थे? मतलब कि सबसे पहले स्टार्टिंग में किस उपनाम से ये रचनाएं रचते थे, मतलब कि अपना जो एक तरीके से सरनेम क्या लगाते थे, उपनेम वही। ठीक है, तो ये जो करते थे पहले वो कलाधर। ठीक है, याद रखेंगे, कलाधर उपनाम से रचनाएं रचते थे। अगला प्रश्न भाई प्रस्तुत है कि जयशंकर प्रसाद ने किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया है, मतलब उसको प्रकाशित किया है, लॉन्च किया है। आपको ऑप्शन दिएगा, इनमें जो सही हो जाएगा इंदु हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में फंसा है और इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना का नाम बताइए। ठीक है, तो सर्वप्रथम याद रखेंगे, प्रथम पुस्तकाकार रचना का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जब बताइए, आप सब कमेंट में बताइए। ठीक है, ध्यान से बताइए। तो उसका नाम है उर्वशी। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उर्वशी। क्लियर, उर्वशी रचना। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन है? खड़ी बोली में, ठीक है, कौन काव्य संग्रह है? तो वो है, ठीक है, कानन कुसुम। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। इनमें से प्रसाद जी ने, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन नहीं है? ठीक है, तो जो परिमल है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, बाकी सभी हैं। झरना भी जयशंकर प्रसाद जी की है, प्रेम पथिक भी है, कामायनी भी है। तो ये 3 प्रमुख इन अवसरों में से रचनाएं हैं प्रसाद जी की, एक नहीं है, परिमल उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न फंसने वाले हैं। इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा नहीं है? बाकी सब नाटक है। तो इनमें जो ऑप्शन देंगे, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा नहुस। नहुस जो है ना, वो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। इनके नाटक हैं कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट। ठीक है, अगला है कि इनमें से प्रसाद जी का, यानी जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? ठीक है, तो एक उपन्यास है वो ममता, ये इनका उपन्यास नहीं। बाकी तितली, कंकाल, इरावती, ये सभी प्रमुख उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद जी के। अगला प्रश्न है कि भाई जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास कौन सा? एक रचना किए थे, वो उपन्यास विधा की थी। ठीक है, तो वो अधूरी थी, तो वो कौन सी है? वो है इरावती, याद रखेंगे, ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? आधुनिक काल में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे, कामायनी को, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की। इनसे जुड़े करीब करीब 2-4 प्रश्न फंसते हैं परीक्षा में। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना, मतलब कि कामायनी से जुड़े, हालांकि जयशंकर प्रसाद से जुड़े कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है? ठीक है, कौन सी रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है? उसका नाम है आंसू, एक इनकी रचना है, वही कहलाती है। क्लियर हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद का उपनिषद कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, छायावाद का उपनिषद। ठीक है, कौन सी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। उसका नाम है शांत प्रिय द्विवेदिनी। ठीक है, 1 मिनट में स्टेकिंग हुई यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद किस कृति को छायावाद का उपनिषद कहते हैं? ठीक है, किस कृति को, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वो कहते हैं, उसका नाम है कामायनी, जो कि प्रमुख इनकी रचना है। ठीक है, और अगला कि कामायना का छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो वो कहा है शांत प्रिय द्विवेदी ने। ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि जयशंकर प्रसाद जी
किस काव्यकृत को कुछ आलोचक आधुनिक युग की गीता मानते हैं? ठीक है, तो गीता मानते हैं कामायनी को, याद रखेंगे। अगला कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी किस रचना को अपना प्रथम परिश्रम तथा पाठक के लिए प्रथमोपहार कहा है? ठीक है, तो उस रचना का नाम बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। एक मिनट। ये ऊपर वाला प्रश्न है, ये वाला, जयशंकर प्रसाद किस काव्य कृत को कुछ, ठीक है, काव्य कृत जो है ना, उसको कुछ आलोचक आधुनिक युग की गीता मानते हैं। ठीक है, तो उस रचना का नाम है, ध्यान सुनिएगा, कामायनी। और अगला, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी किस कृत को अपना प्रथम परिश्रम तथा पाठक के लिए प्रथमापहार कहा? तो उस कृति का नाम है उर्वशी। ठीक है, अगला है कि प्रसाद जी की कृत कामायनी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो था 1936 में, याद रखेंगे। सर्वप्रथम जो कामायनी का प्रथम प्रकाशन हुआ था 1936 में। अगला के प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू जो इनकी रचना है, इसका प्रथम प्रकाशन किस सन में हुआ था? ठीक है, तो हुआ था 1928 में, याद रखेंगे कब हुआ था, 1928 में। महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप लेवल का ये भी है। ठीक है, अगला कि कामायनी में कुल कितने काव्य कितने सर्ग हैं? ठीक है, मतलब कहने का मतलब कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी जो कि महाकाव्य है, इसमें कुल सर्ग जो है उनकी जो संख्या है वो आपको बताना है। तो उनकी जो संख्या है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है 15 सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का बीती, विभावरी, जागरी, संज्ञक गीत उनके किस संकलन में संग्रहित है? तो उनकी एक प्रमुख रचना जिसका नाम लहर, उसी में संग्रहित है, उसी में संकलन है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में करीब करीब मैंने आपको टॉप लेवल के MCQ टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर बताए हैं, और आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आप लोगों के पूरे सपोर्ट में हैं। और अन्य भी क्वेश्चन हम आप लोगों के समस्त और भी पेश करेंगे। जब तक के लिए तैयारी करिए, और इस वीडियो को प्राप्त करना है तो मैसेज करें व्हाट्सएप पे। जय हिंद।